सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पाम हिस्ट्री की दूसरी वीडियो लेके आया हूं जिसमें फॉरेन लाइंस और मून लक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी की 2 वीडियो डाली थी जिसमें 2 पार्ट थे। हम कुंडली कैसे देखते हैं और हम एस्ट्रोलॉजर्स कैसे कुंडली को प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को। 1 से 6 घरों का पहला पार्ट था, 6 से 12 घरों का दूसरा पार्ट था। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम फॉरेन लाइंस के लिए 2 ही माउंट देखेंगे, एक चंद्र का क्षेत्र और एक केतु का क्षेत्र। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चंद्रमा का क्षेत्र है और इससे दूसरा ये केतु का क्षेत्र है। हम ये 2 क्षेत्र ही देखेंगे इस चीज़ को जानने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। हम फॉरेन लाइंस इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे को जन्म स्थान से प्रोग्रेस लिखी है या नहीं भी लिखी है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपने जन्म स्थान पर मेहनत करते करते पागल हो जाते हैं, फिर भी उन्हें कुछ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन लाइंस की। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपके चंद्रमा के क्षेत्र पर ऐसी लाइंस है, लंबी या छोटी, ये डिनोट करती है लॉन्ग ट्रैवल और स्मॉल ट्रैवल। और जितनी लंबी लाइन होती जाएगी, ये फॉरेन ट्रैवल को डिनोट करती है। इन लोगों को प्रोग्रेस इनके जन्म स्थान से दूर जाकर भी मिलती है। अक्सर देखा गया है कि जितनी लंबी लाइन होती है उतने लंबे टाइम तक फॉरेन ट्रैवल होती है। लगभग देखा गया है जिन लोगों के हाथ में मून लक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चंद्रमा के क्षेत्र से निकलकर शनि के क्षेत्र में अगर लाइन जा रही है तो ये इसको मून लक कहते हैं। अगर ये आपके हाथ में है तो ये फॉरेन में सेटल होने के परिणाम दिखाता है कि आप फॉरेन में सेटल हो जाओगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मून लक होता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को फॉरेन रिलेटेड बिजनेस अगर कोई भी करते हैं, सेल परचेजिंग का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उन लोगों को अच्छी खासी सक्सेस और अच्छा खासा पैसा देखने को मिलता है इस काम में। चलिए हम बात करते हैं दूसरे साइन की। आपको सिर्फ चंद्रमा का क्षेत्र और केतु का क्षेत्र देखना है, आपको कोई और क्षेत्र देखना ही नहीं है। चलिए बात करते हैं सेकंड साइन की। केतु के क्षेत्र में ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बाहर की तरफ लाइन हो या यही लाइन अंदर की तरफ हो। अगर ये बाहर की तरफ लाइन है तो ये फॉरेन ट्रैवल को डिनोट करती है। अंदर की तरफ लाइन है तो ऐसा बंदा ट्रैवल तो करेगा फॉरेन में, लेकिन लौट कर अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाएगा। अब बाहर की तरफ है तो ये दर्शाता है कि केतु अच्छा है। और अक्सर देखा गया है कि अगर कुंडली में भी अच्छी जगह केतु बैठ जाए तो ये केतु यात्राएं बहुत कराता है, अच्छी खासी यात्राएं कराएगा। और ना चाहते हुए भी इनको यात्रा करनी पड़ती है। और इनको ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस यानी कि टूरिज़्म, टूर्स एंड ट्रैवल्स की बिजनेस कंपनी बहुत अच्छा फल देती है। और ट्रैवलिंग के मामले में इनको अगर ये खुद भी घूमते रहें अपनी लाइफ में, एक ही जगह टिक कर ना बैठे तो सही ही होगा, इनको अच्छी खासी सक्सेस देखने को मिलेगी। और हमारी लाइफ में चंद्रमा और केतु, चंद्रमा हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे इमोशंस के लिए देखा जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये किसी का मैंने एग्जांपल के लिए हाथ दिखाया है, इसमें आपको दिख रहा होगा मून लक है। आपको दिख रहा होगा कि ये चंद्रमा के क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है ये लाइन, तो इसको मून लक कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।